हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम जिस बारे में आपसे बात करेंगे वो है हिमाचल प्रदेश में आपका जो कंडक्टर की जो आपकी भर्ती होने वाली है, जो कि आपने अभी नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच में ऑलरेडी आ चुका है, जिसका नंबर आपका 1031 कंडक्टर के नाम से जो पोस्ट है वो जनरेट हुई है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और आपके साथ इस बारे में कुछ बात करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा और कब तक आपका एग्ज़ाम होगा और किस सेक्शन से ऑल ओवर आपके कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न की, तो देखिए आपके एग्ज़ाम में जो ऑल ओवर जो सेक्शंस है वो लगभग 11 सेक्शंस आपके एग्ज़ाम में कवर होने हैं, जिसमें आपका हिंदी लगभग आप 18 से 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के आ सकते हैं। इंग्लिश के लगभग आप सोच सकते हैं कि 17 से 19 के अराउंड में आपके क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग में 14 से 16 क्वेश्चन और मैथ्स की अगर आप बात करें तो 5 to 8 क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और एचपी में अगर एचपी जीके की बात करें, जो आपका ऑल ओवर एचपी जीके से आपके क्वेश्चन जो बनेंगे वो 32 से 34 तक बनेंगे और साइंस से 22 से 24 क्वेश्चंस आपके बनेंगे। इकॉनमी में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पॉलिटी में आपके 15 से 17 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 23 से 24, हिस्ट्री में भी लगभग आपकी इतनी वेटेज रहेगी जो कि 22 से 24 तक है और करंट अफेयर के लगभग आप 17 से 19 क्वेश्चन मान करके चल सकते हैं। क्योंकि अब देखिए, जो आपका ऑल ओवर जो एग्ज़ाम है वो आपका लगभग इसी दायरे में घूमेगा, मतलब यहीं से आपके इतने क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि अब जो पेपर है वो पैटर्न ऐसा है कि लगभग उसमें जीएस जो पूरा पूछे जाना है आपका, जीएस इन द सेंस जो साइंस, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, तो ये पूरा सेक्शन आपका इसमें पूछा जाना है। तो इसमें आप देखिए क्वेश्चन की जो वेटेज है वो भी अच्छी खासी रहने वाली है, क्योंकि इससे पहले जो आपका एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी यही चीज़ देखी गई थी कि भाई जो जीएस का जो पोर्शन था वो काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था। उसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन पूछे गए थे, हिंदी का एक अच्छा खासा सेक्शन उसमें कवर होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चन एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि भाई लगभग आपके इतने क्वेश्चन आएंगे। तो आपने इन क्वेश्चन को मान करके आपने तैयारी करनी है। तो देखिए, आगे अगर हम बात करें कि हिंदी में जो आपके जो कौन कौन से टॉपिक है या फिर कौन कौन से जो चैप्टर है वो आपके आने हैं, तो उसमें आप संधि और संधि विच्छेद देख लीजिए। समास हो गया, उपसर्ग हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, युग्म हो गया, शब्द शुद्धि हो गया, ठीक है, या फिर आपका वाक्य शुद्धि हो गया। तो ये सारी जो आपके चैप्टर्स है ये लगभग हिंदी में कवर होने हैं। और अब देख लीजिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं हिमाचल के एग्ज़ाम की, तो देखिए जो आपके एग्ज़ाम आते हैं, लाइक क्लरिकल का कोई एग्ज़ाम अगर आपका आ रहा है या फिर आपका कंडक्टर का कोई एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है, या फिर किसी भी वे में इस लेवल का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, तो इसमें सिलेबस में देखिए ज़्यादा कोई बदलाव नहीं देखने को हमें मिलता है, क्योंकि वही सेक्शंस रहेंगे और आपका वही चैप्टर्स आपके रहेंगे। लेकिन जो बनने हैं क्वेश्चन वो डिपेंड करता है क्लरिकल के लेवल पे। अब अगर आप कंडक्टर का पेपर दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा हाई फाई आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन वो अगर आपसे बेसिक पूछेगा वो भी थोड़ा सा अच्छा बेसिक आपसे वो पूछेगा, कि वो ऐसा नहीं कि कोई उड़ता उड़ता आपसे पूछ लिया नहीं। मतलब कि आपको अगर बेसिक भी अगर आपने पढ़ना है, क्योंकि हम कई बार इस तरीके से बहुत लाइट ले लेते हैं कि भाई छोटा पेपर है, या फिर मतलब कि हमें ऐसा छोटा बड़ा पेपर कुछ होता नहीं। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि नहीं भाई कंडक्टर का पेपर है तो चलो क्या ही टफ पूछ लेगा, लेकिन आज के टाइम में जो कंपटीशन बढ़ चुका है तो उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो इस हिसाब से हमने तैयारी करनी है कि हमारी जो तैयारी हो एग्ज़ाम से 1-2 लेवल ऊपर ही हो, तो हमने ये सारी चीज़ें कवर करनी है। तो जैसे देखिए, आप इंग्लिश की अगर आप बात कीजिए तो इंग्लिश का लगभग पूरा सिलेबस इसमें कवर है, ठीक है। आप देखिए सेंटेंसेस की बात आप कीजिए, एडजेक्टिव की बात आप कीजिए, वॉइसेस की आप बात कीजिए, प्रेपोजिशन आपका सिनोनियम हो गया, टेंसेस हो गया, आर्टिकल हो गया, जॉइनिंग सेंटेंसेस हो गया, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ट्रांसलेशन हो गया, आपका पैरा कंप्लीशन हो गया, पैसेज हो गया, या फिर आपकी स्पेलिंग टेस्ट होगी। तो लगभग इस सेक्शन से आपके हिंदी इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो बनेंगे। अब बात करेंगे हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग देखिए नंबर सीरीज़ होगी, आपकी नॉन वर्बल सीरीज़ है, अल्फ़ाबेट सीरीज़, डिसीजन मेकिंग, क्यूब एंड डाइसिस, क्लॉक एंड कैलेंडर से कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर रैंकिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, मिरर इमेजेस हो गया। तो ये सारा जो सेक्शन है ये आपका पूरा का पूरा जो कवर है वो रीजनिंग में हो रहा है। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। देखिए मैथ्स में कम क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेशन है, बट वो जो क्वेश्चन आने हैं हमें वो नहीं पता कि वो कहाँ से आने हैं। तो लेकिन अगर आप 5-8 क्वेश्चन में अगर आप बोल रहे हो, तो अगर आप नंबर की बात कर रहे हो तो 5-8 नंबर बहुत ज़्यादा है आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। तो ये अर्थमेटिक का सिलेबस है, मैथ्स का सिलेबस है, जो कि
आपको हम बता रहे हैं। इसमें देखिए नंबर सिस्टम आपसे पूछा जा सकता है, एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, प्रॉब्लम एजिस, डेसिमल फ्रैक्शन, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट वाला पोर्शन, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पोर्शन आपका पूछा जा सकता है। अर्थमेटिक का इस सेक्शन से आपके लगभग इतने क्वेश्चन, आपके 5-7 क्वेश्चन आराम से निकल करके आ सकते हैं। पर यह है कि ये सेक्शन आपको अच्छे से पढ़ने हैं। आपका जो बेसिक हो, ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाई फाई आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन वो अगर आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछता है तो बेसिक आपका अच्छा होना चाहिए, तो आप एटलीस्ट उसको टैकल कर सको आराम से। तो देखिए आगे अगर हम बात करते हैं जीके की, तो जीके की मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे काफ़ी अच्छे से डिस्कस करा कि भाई इतने क्वेश्चन इस सेक्शन से बन रहे हैं। तो लेकिन अगर हम बात करेंगे हिस्ट्री की, अगर आप बात करते हैं तो देखो इंडिया की हो चाहे वर्ल्ड हो, दोनों की हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। बट एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हमारी इंडिया से रहती है कि इंडिया की ज़्यादा यहाँ पे पूछी जाती है। ज्योग्राफी क्या पूछिए, ठीक है। तो एचपी की तो जब आप तैयारी कर ही रहे तो वो तो आपकी कवर हो ही जाएगी, लेकिन जो ज्योग्राफी आपकी हो गई, जो आपकी इंडियन ज्योग्राफी या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई, वो भी आपकी यहाँ पे पूछी जा सकती है, ठीक है। और ये तो वही फैक्टर हो गया कि इंडिया से रिलेटेड कोई आपका चीज़ें पूछी जा सकती है, आपसे नेशनल पार्क्स पूछे जा सकते हैं, आपसे हेरिटेज साइट्स पूछी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। अब ज्योग्राफी जैसे आप मैंने कहा कि इंडिया और वर्ल्ड की, पॉलिटी आपसे पूछी जा सकती है, इकॉनमी आपसे, साइंस एंड टेक आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। करंट अफेयर अगर आप मान करके चलिए, आपका लास्ट आपने 6 मंथ का तैयार करते हुए चलना है कि लगभग आपका 6 महीने का करंट है वो आपका अच्छे से तैयार हो, ठीक है। आपको अच्छे से नॉलेज हो उन सब चीज़ों की, जो भी करंट के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो ये तो सारी पेपर के हमने पैटर्न की बात की। तो लास्ट ईयर जो अराउंड जो आपकी कट ऑफ रही थी, हम उसके बारे में ज़रा सी आपको जानकारी दे दें, क्योंकि आपको ये चीज़ ज़रूरी होता है पता होना कि भाई हमारी लास्ट कट ऑफ क्या थी, तो इस बार की कट ऑफ क्या जा सकती है, ताकि हम तैयारी उस लेवल से करें, एक स्ट्रेटेजिकल वे में करें, ताकि जो तैयारी है वो प्रॉपर हो सके। तो जनरल की जो वेरी करी थी वो 53 से 58 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की 50 से 54 के बीच में, ओबीसी की 48 से 50 के बीच में, एससी की जो थी वो आपकी 45 से 50 के बीच में, और एसटी की आपकी 42 से 45 के बीच में जो वेरी करी थी, ठीक। तो ये अराउंड एक आइडिया आपको मिल गया है कि भाई इतनी कट ऑफ वेरी की थी। मैं आपको ये यहाँ पे ये प्रमाणिकता नहीं हम दे सकते कि भाई एग्जैक्ट इतनी ही रही थी, लेकिन ये थी कि इतनी के अराउंड में ही आपकी वेरी करी थी। क्योंकि अगर आप इस बार की मान करके चलिए तो आप ये मान लीजिए कि आपने 2 से 3 नंबर ऊपर मान करके आपने चलना है, ठीक है। अगर ज़्यादा जाती है तो, क्योंकि अगर ज़्यादा ही जाती है टाइम के साथ साथ पेपर भी अच्छा होता है तो कंपटीशन भी बढ़ता है, तो कट ऑफ भी अपने आप है, जाहिर सी बात है वो जाएगी ही जाएगी आपकी आगे की ओर। तो ये आपकी कट ऑफ थी। तो अब देखिए जिस प्रकार का एग्ज़ाम की जो नोटिफिकेशन थी उसमें ये बात बड़े अच्छे से क्लियर थी कि भाई आपका जो पेपर है वो लगभग आपका फरवरी से मार्च के बीच में आपका होने वाला था, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्सपेक्ट करें तो ये समझ सकते हैं कि या तो आपका ये मिड मार्च में होगा या फिर आपके अप्रैल के स्टार्टिंग में होता है। अगर उससे भी थोड़ा जल्दी बात करें, क्योंकि अगर हम फ़ेब की बात करें तो फ़ेब में इन जनरल कोई एग्ज़ाम हिमाचल में नहीं होता है, बट ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता है। अब ये डिपेंड करता है कमीशन के ऊपर, कि कमीशन इसके ऊपर क्या डिसीजन लेता है। लेकिन ये कि एक्सपेक्टेड अगर आप मान के चलिए कि आप मार्च 1 या फिर मार्च 1 से लेकर के अप्रैल के बीच में आप आराम से मान करके चलिए आपके जो ये एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो सकता है और अच्छे से ये एग्ज़ाम आपका कवर हो सकता है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, और फ्यूचर में भी आप अगर हमारे इसी तरह के वीडियो हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी नॉलेजेबल कंटेंट जो इसमें देखने को मिलेगा चैनल पे। तो आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएँ, और वीडियो अगर आपको हमारा जो प्रयास है वो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बताएं कि भाई वीडियो के बारे में, तो आपको ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एंड में थैंक यू वेरी मच।